यूपी मांगे उत्तर। साधु संतों ने महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगा दी है। तो उधर वक्फ बोर्ड को लेकर के कुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद भी प्रस्तावित है। इस धर्म संसद में वक्फ बोर्ड के खिलाफ सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पास किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुंभ की जमीन को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। दावा यह कि प्रयागराज के स्थानीय मुसलमानों की तरफ से यह कहा गया है कि कुंभ मेले की 54 बीघा जो जमीन है वो वक्फ की जमीन है। जी हां, आपको सुनकर थोड़ी सी हैरानी जरूर होगी, लेकिन यही दावा मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया गया है। उनका कहना है कि जिस कुंभ मेले में उनको जाने की इजाजत नहीं है, उन्हें जाने से रोका जा रहा है, वो मुस्लिमों की ही जमीन पर हो रहा है। अब मुस्लिमों के इस दावे पर विश्व हिंदू परिषद ने सिरे से नकार दिया है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ये गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। हजारों साल पुराने मठ मंदिरों पर कब्जा करना चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय के दावों को लेकर के ललकार शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा यह हो गया है कि क्या कुंभ की जमीन का मालिक वक्फ है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। अब सनातन बोर्ड बनेगा और आपका बोर्ड भंग किया जाएगा। अब ऐसा प्रयास किया जा रहा है। जो महाकुंभ लगा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन जी, उस तरफ शहर के उस तरफ की और इस तरफ थोड़ी सी जगह, दूसरी तरफ झूसी साइड और इस साइड दोनों वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। उसमें मेला लगा है? जी बिल्कुल लगा है। कितने एरिया में लगभग वक्फ बोर्ड की 54 बीघा जमीन है। वक्फ बोर्ड तो हमारे 1000 साल पुराने मठ हैं, उन पे भी दावा ठोकता है कि ये भी हमारे हैं, तो क्या हो जाएंगे उसके? वो जो सरजमीन है वो सरजमीन हमारी है, यानी सरताज नाम के एक मुसलमान की है। और हमने बड़ा दिल दिखाते हुए हमने कभी इस बात की आपत्ति नहीं की कि हमारी जमीन पर आप जो है अखाड़े नहीं लगा सकते। केसी पंथ इंस्टीट्यूट से लेकर के जहां से ब्रिज स्टार्ट होता है, लेफ्ट राइट बोथ साइड, ये वक्फ की थी प्रॉपर्टी। ऑन पेपर है वक्फ की प्रॉपर्टी। उनको विशेष अधिकार दिया है। वो विशेष अधिकार से क्या करते हैं, उनकी नज़र जहाँ पर पड़ेगी वो बोलते हैं ये हमारा है बस। मुसलमानों को वहाँ पे एंट्री नहीं करना दिया जा रहा है ना, तो वहाँ पे जो 400 बीघा जमीन है दारागंज की, वो मुसलमानों की तो है ना। वहाँ पे साधु संत बैठे हुए हैं। मुसलमानों ने जमीन दी है? मुसलमानों ही की जमीन है। वहाँ पे 400 बीघा है। किससे लिया है ये जमीन? मुसलमानों ही की। चलिए, चर्चा की शुरुआत करने से पहले आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। क्या कुंभ की 54 बीघा जमीन के मालिक जो है वो मुस्लिम है? मुस्लिमों की तरफ से ये दावा किया गया है। दावा है या फिर हवा हवा में बात हो रही है? पहला सवाल यही रहने वाला है। कुंभ की जमीन पर भी वक्फ की दादागिरी? क्या धर्म नगरी की जमीन पर कब्जा कर रहा है वक्फ? तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि शैलेशानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर जूना अखाड़े की हैं। इसके साथ डॉक्टर अम्बरीश प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। दानिश कुरैशी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। राज शर्मा नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे। अजरा मुबीन मुस्लिम स्कॉलर ये हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लगातार आपको सवाल दिखा रहे हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहने वाली है। देखिए, आपको बता दें कि कुंभ के जमीन को लेकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से अब बड़ा दावा जो है वो किया जा रहा है कि 54 बीघा जो जमीन है वो मुस्लिम समुदाय की है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत जो है वो करते हैं और चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले करना चाहेंगे शैलेशानंद जी महाराज से। शैलेशानंद जी, देखिए, मुस्लिम समुदाय की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। कहा गया है कि जो ये महाकुंभ की जमीन है, 54 बीघा जमीन मुस्लिम समुदाय की है, वक्फ की ये जमीन है और इसी पर जो आयोजन है महाकुंभ का वो किया जा रहा है। जमीन हमारी है, महाकुंभ का आयोजन और हमारी ही एंट्री पर रोक। देखिए, बेकार की बातें हैं। ये मुस्लिम समुदाय यहाँ आया कब? इस राष्ट्र के अंदर सबसे पहला धर्म था कब? इस विषय के ऊपर आप जाएंगे तो सनातन हिंदू धर्म जो है
इस राष्ट्र का नहीं, विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है। यदि कहीं पर कोई जमीन के ऊपर कोई बात हुई है तो पता नहीं कितने प्रकार के धर्म हमारे यहाँ आकर के बसे, हमारी दयादारी के कारण, हमारी अतिथि देवो भवो की अवधारणा के आधार पर। तो ऐसी स्थिति में कोई हमारे घर के अंदर किराएदार रहकर के आता है, हम उसको एक हिस्सा दे देते हैं कि आप रहिए, सदैव के लिए रहिए, ये हमारी दयादारी थी, किंतु बाद में जाकर के वही मालिक बन जाए, ये उचित नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड तब आज के इस युग के अंदर बिल्कुल अपनी तारतम्यता, अपनी पूरी विधानिकता खो चुका है, इसको भंग कर देना चाहिए। इसलिए मैं निरंतर रूप से सनातन आयोग की मांग कर रहा हूँ। सारे संत तो और भी कहीं ना कहीं सॉफ्टिज्म के आधार पे सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, मैं सनातन आयोग की मांग करता हूँ। जिस प्रकार से बाल आयोग है, जिस प्रकार से महिला आयोग है, उसी प्रकार से इस राष्ट्र में हम जैसे बहुसंख्यकों का सनातन आयोग होना आवश्यक है, जिसके एक हाथ के अंदर नियम हो, कानून हो, यानी शास्त्र हो, और दूसरे हाथ के अंदर कहीं ना कहीं शस्त्र वगैरह दंड देने का अधिकार हो। ये तो दंडात्मक बातें कर रहे हैं, इनको दंड मिलना चाहिए कि जिन भूमियों के ऊपर सदियों से गंगा के किनारे कुंभ लगता है, उनके ऊपर अपना अधिकार जमाते, ये विचित्र है, ये भर्त्सनीय है। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ी हुई है अजरा मुबीन जी। अजरा जी, क्या जिस तरीके से दावा किया गया है वक्फ का कि जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो 54 बीघा जमीन वक्फ की है, ये पीड़ा है क्या? महाकुंभ में एंट्री पर रोक लगा दी गई है? नहीं, अगर वो लीगली तौर पे वक्फ बोर्ड की जमीन है तो क्या संविधान ये कहता है क्या कि वहां पर जिसकी जमीन है, जिसके नाम की गई है, वो वहां पर नहीं रह सकता है या नहीं जा सकता है या ना वहां पर ना जाकर के व्यापार कर सकता है? ऐसा है क्या? संविधान के तहत चलेंगे या संविधान से हट के बात करेंगे? चलेंगे तो संविधान के तहत ही, लेकिन हिंदू समुदाय की तरफ से कहा जा रहा है ना कि ये सिर्फ जानबूझ करके इस तरीके की बातें हो रही है। सालों से तो वहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। अभी आपने सुना होगा ना महामंडलेश्वर जी को। अभी मंगलेश्वर जी जो बोल रहे हैं, अगर यही चीज अभी दूसरे यही इसका जस्ट अपोजिट होता, तब आप क्या कर रहे होते? तब तो आप चिल्ली कर रहे होते कि हमारी जमीन पर ही इस तरीके से कब्जा किया जा रहा है। तब आप क्या बोलते? तब तो आप ऐसा नहीं बोलते ना, तब तो कुछ और बोलते। अब यहाँ पर आप बता रहे हैं कि नहीं अतिथि देवो बहुत समझा रहे हैं आप। अरे आपके रहमो करम पर थोड़ी ना मुसलमान यहाँ पर रह रहा है, मुसलमान अपनी बहैसियत यहाँ रह रहे हैं ना। आपके रहमो करम पर नहीं है, आप रहमो करम पर रह रहे होंगे। मुस्लिम यहाँ का मुसलमान किसी के रहमो करम पर नहीं है। बेकार की बातें करते, आप बेकार की बात कर रहे हैं, फालतू की बात को समझिए। जहाँ बोर्ड लगवा देंगे, जहाँ बोर्ड लगा देंगे वहां आपकी जमीन हो जाएगी, उचित नहीं है। वक्फ बोर्ड को तत्काल प्रभाव से हम भंग करवाने के लिए इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि जहां आप बोर्ड गाड़ देते हैं उसको अपनी जमीन बता देते हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप समझिए इसको, आप इसको मानवीयता के आधार पे समझिए। वहां पर कोई स्थायी निर्माण हो रहा है गंगा के अंदर, वहां कोई स्थायी कोई जिसे कह सकते हैं कुछ हो रहा है, वहां पर हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ आपकी जो सरकार बीजेपी सरकार है, आपके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई एजेंडा ही नहीं रह गया है क्या? ये आप भाईचारे को खत्म करने की बात करते हैं कि नहीं? आप वैष्णो देवी जाते हैं, मोहतरमा, मैं न भाजपा का हूँ, न कांग्रेस का हूँ, न सपा का हूँ, न बसपा का हूँ। वो क्या होते हैं? वो मुसलमान होते हैं। वो वहां के लोग जो तीर्थयात्री जाते हैं उनको ढोने का काम करते हैं, आपसी सौहार्द बनाए रखने का काम करते हैं। आप ऐसे महाधीश लोग आ जाते हैं, बैठ करके यहाँ जो कानून बताने लगते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं कि आपस में ये टकराव की स्थिति पैदा आपको अजरा जी, ये तो महामंडलेश्वर जी, ये तो किसी भी पार्टी से नहीं आते हैं, जूना अखाड़े से आते हैं। आप जो कह रही है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रही है, महामंडलेश्वर जी की तरफ से ये कहा जा रहा है, वो तो जूना अखाड़े से है, किसी पार्टी से नहीं है। उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, ये बीजेपी सरकार के प्रतिनिधि हैं। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। गलत बात आपको ये मालूम करेगा, आप ये मालूम करिएगा मैं कौन हूँ। आपको जब मालूम पड़ेगा तो शायद आप ही वापस से आकर के अपनी बात को संशोधित करेंगे कि मैं कौन हूँ। है तो आपको और अच्छी बात करनी चाहिए, सौहार्द भाईचारा बढ़ाने की बात करनी चाहिए। आपको तो कहना चाहिए नहीं, उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। अगर उनकी जमीन है, उनकी जमीन पर भी आप दुकान नहीं लगाने देते। अगर आप भाईचारे की बात करते तो आप कहते आइए हमारी जमीन पर आप लगाइए दुकान। उन्हीं की जमीन, उन्हीं की चीजों को आप हड़पने की बात कर रहे हैं, वहीं से आप उनको बेदखल करने की बात कर रहे हैं। ये सौहार्द बढ़ाने में सबसे बड़ी गलतफहमी है आपके मन में मोहतरमा, गलतफहमी है। सर्वप्रथम तो मैं किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ,
नहीं मैं कोई भाजपा का हूँ, सपा का हूँ, कांग्रेस का हूँ या किसी अन्य दल का हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यदि हमारे यहाँ पर गंगा के किनारे कुंभ लगने की परंपरा है तो इस्लाम आने के भी पता नहीं कितने वर्षों पूर्व की परंपरा है। उसके बाद में यदि इस्लाम आता है तो स्वागत है, क्योंकि हमने अतिथि देवो भव कहा। किंतु यदि उस कुंभ मेले के अंदर स्थायी निर्माण की बात होती है ना तो हम कुछ बात करते हैं। आप तो बिना मतलब में ही चढ़ पड़ते हैं। किस बात के लिए चढ़ पड़ते हैं? आप सुनिए मेरी बात सुनिए। कुंभ मेले के अंदर अरे रोजी रोटी के पक्ष में तो हम हैं। अरे हमारी रोजी रोटी रिस्क और मौत अल्लाह के हाथ में, आप ही कहते हैं ना रिस्क और मौत अल्लाह के हाथ में, तो उसको मानिए ना। आप क्यों बिना मतलब में सर पे आ रहे हो? आप भाईचारे के एंगल से देखिए, उनको हिंदू मुस्लिम के एंगल से क्यों देख रहे हैं? फिर जब जान रहे हैं कि वो उनकी जमीन है, वो अपने व्यापार करने के लिए वहां बैठे। मैं हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से नहीं देख रहा हूँ, आप समझिए इस बात को। आपको शायद बाद में जाकर के प्रायश्चित न हो। मैं हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से नहीं देख रहा हूँ। आज भी मैंने कई जगहों पर बोला कि यदि कुंभ मेले के अंदर पूजा पद्धति है, जहां पर हिंदू धर्म की जो गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप है, वहीं पर मुस्लिमों का प्रतिबंध रहे। यदि हम घर वापसी की बात करते हैं या हम एक का लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की बात करते हैं, तो वो उस समय पे बात करेंगे जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, हम ओरिएंटल ब्रदरहुड की बात करेंगे। तो ये मैं खुद कहने वाला व्यक्ति हूँ। क्योंकि एक चीज को आप समझिएगा कि यदि जहां पर सदियों पुराना कुंभ मेला लग रहा है तो वहां पर हमारी दयादारी होनी चाहिए, हमारा बड़ा हृदय होना चाहिए। हमने उज्जैन का उदाहरण दिया कि जहां पर महाकाल की सवारी निकलती है तो मुस्लिम समुदाय उसका स्वागत करता है। आज यदि यहाँ पर कुंभ मेला लग रहा है जो प्राचीनतम हमारे यहाँ की परंपराओं के अंदर उच्चतम शीर्ष पे है, तो उसके अंदर तो मुस्लिम समुदाय को चाहिए कि स्वतः ही सारी चीजें छोड़ करके उनका स्वागत करें। अरे भाई, आप किस बात के लिए जिद पर ले रहते हो? हर चीज के अंदर असुरक्षा का माहौल पैदा करना उचित नहीं है। यदि असुरक्षा किसी भी तरह से हो तो उचित नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस नेता राज शर्मा भी जुड़े हैं। राज जी, देखिए आपने दोनों ही पक्षों को सुना है। मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े थे, महामंडलेश्वर भी हमारे साथ जुड़े। दोनों ही पक्षों को सुना। एक तरफ से कहा जा रहा है कि सौहार्द खराब करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर वक्फ बोर्ड ही नहीं बनता तो इस तरीके की स्थिति आज पैदा ही ना होती। नहीं आंचल जी, ये सारी गलत बात है। कोई भी मुस्लिम समुदाय ये वक्त भूमि की, ये जमीन की कोई बात नहीं कर रहा। तथाकथित जो मुस्लिम समुदाय के नेता बन बैठे मौलवी, हमारे क्षेत्र में भी हैं बहुत लोग, वो लोग बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं। वो चाहते किसी न किसी तरह एक अड़ंगा डालते रहें। मैं नहीं समझता कोई मुस्लिम समुदाय बोलो तो पूरे मुस्लिम लोग ना भाई, तथाकथित कोई मौलवी अगर कह दे तो उसको कोई पूरा मुस्लिम समुदाय का तो बयान नहीं माना जाएगा ना। ऐसा तो कुछ नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जमीन है, यहाँ पे एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, कुंभ हो रहा है। और कुंभ हिंदुओं की आस्था का विषय नहीं है, भारत की आस्था का विषय। और भारत की आस्था का विषय जब जहां पे आ जाए, वहां पे 7 धर्म 8 धर्म जो हमारे देश में रह रहे, उनकी भी आस्था का विषय होता है। हम जब बढ़ते हैं, मान लो कोई मुस्लिम समुदाय का कोई त्योहार होता है तो हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा त्योहार होता है तो मुस्लिम समुदाय बढ़ता है। और मुस्लिम समुदाय या हिंदू समुदाय में कहाँ आगे बढ़ रहा है? मुस्लिम समुदाय तो जमीन पर ही कब्जा करने की बात कर रहा है, कह रहा है कि ये वक्फ की जमीन है। आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं? आप प्रयागराज के, मैं बताती हूँ आपको, प्रयागराज के जो स्थानीय मुसलमान है ना, उनकी तरफ से लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं। अभी अजरा जी भी तो बोल रही थी वक्फ की जमीन है वो। आंचल जी जरा मेरी बात सुनेंगे आप? बिल्कुल आंचल जी बात सुनेंगे? सुनाइए। मुझे 30 सेकंड। आज मैं एक प्रोग्राम में गया था, वहां मेरे जिले का मेयर भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने कितनी बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा आजकल अफवाह फैलाई जा रही है कि वहां मुस्लिमों को दुकान नहीं लगाने दी जा रही है। उन मेयर का यह कहना था, मेरे से कहा तो मैंने उस नेता से पूछा क्या आपने वहां जाके देखा? ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। ये वो लोग फैला रहे हैं बात को जो देश के अमन चैन को बिखेरना चाहते। मैं आंचल जी आपसे एक बात कहता हूं, कुंभ हो रहा है। ये जो कुंभ है, मेरे और मेरे पिताजी और शायद मेरे दादा ने, पता नहीं क्या, दादा के लिए नहीं कह सकता, मेरे पिताजी ने भी नहीं देखा होगा। और आने वाली मेरी जनरेशन देखे, मैं इसकी दुआएं करता हूं। ये आ रहा है, इस पे कोई राजनीति ना हो,
इसको बहुत उल्लास से मनाओ, अच्छे तरीके से मनाओ। लेकिन और इस पर एक आप और क्या बात कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपकी सारी बातों से सहमति रखती हूँ, लेकिन इस बात पर आप राज्य क्या कहना चाहेंगे? वक्फ को लेकर के दावा तो किया जा रहा है ना, मुद्दा तो उठ ही रहा है ना, हर तरफ इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। मुद्दा क्यों उठ रहा है? क्योंकि वक्फ बनाया गया, ना बनता ना मुद्दा उठता ना। वो मैं समझ गया। आप सिर्फ यहाँ पे आजकल एक एजेंडा चल रहा है कि अपने पूर्वजों को गलत बताओ। आप क्या दिखाना चाहती हैं मैं समझता हूं, लेकिन मैं आपको भी एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। देश को आगे बढ़ाने के लिए पिछली बातों को याद करोगे तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे देखिए, आज का देखिए। जब मैं कह रहा हूं आप ये बात क्यों नहीं कह रही? ये देश का नहीं है, ये देश का, देश का। सारी बातों से सहमति रखती हूँ। नहीं राज्य, मैंने कहा ना, मैं तो आपकी सारी बातों से सहमति रखती हूँ, लेकिन वक्फ नहीं बनता तो इस तरीके के मुद्दे नहीं उठते। मैं सिर्फ यही पूछ रही थी आपसे, लेकिन आप जो बात को ना किसी दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं पैदा होता तो फिर यहाँ क्यों आता? नहीं, ठीक है राज जी, रुक करेंगे आपका, एक बार सभी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमरीश जी, आपने तमाम जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए सभी को सुना होगा, और वक्फ की जमीन को लेकर के जहां पर महाकुंभ आयोजित हो रहा है उसकी जमीन को लेकर के वक्फ की तरफ से भी दावा किया जा रहा है। तमाम तरीके की प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है। आपने सुन लिया होगा कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, महामंडलेश्वर जी क्या कह रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर क्या कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर ने तो साफ तौर पर कह दिया, हिंदू मुस्लिम करके पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। कुंभ भी 6 वर्ष पहले भी लगा था। इसके बाद जो है, मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। कुंभ इसके पहले भी 6 वर्ष पहले लगा था, इसके पहले भी लगा था। एकदम मुसलमानों ने वहां जमीन रजिस्ट्री करा दी, एकदम उनकी वक्फ की जमीन वहां पर आ गई। ऐसा कैसे हो गया? यह बात पिछले कुंभ में क्यों नहीं उठी? और कुंभ में जो भी निर्माण होता है अस्थायी होता है। गंगा जी का जो प्रवाह होता है उसके बीच में कुंभ लगता है, उसमें निर्माण होता है। अगर ये वक्फ की जमीन थी, किसी मुसलमान की प्रॉपर्टी थी, तो पिछले अर्ध कुंभ में क्यों नहीं थी? उसके पहले के कुंभ में क्यों नहीं थी? चलिए ठीक है, अमरीश जी आपका रुक करेंगे, अमरीश जी आपका रुक करेंगे, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, आपका रुक करेंगे। अजरा जी का एक बार रुक करते हुए। अजरा जी, आपने सुना ना अभी क्या कहा जा रहा है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से? इतने सालों से मुद्दा क्यों नहीं उठाया? महाकुंभ का आयोजन पहली बार तो नहीं हो रहा। देखिए, मैं आपका सॉरी, मैं नाम भूल रही हूँ, आप शायद अर्चना की बात कर रही हैं ना? आंचल जी, आंचल जी सुनिए, इसके पहले भी मैंने कहा कि महाकुंभ होता आया है, कभी इस तरीके की कोई दिक्कतें नहीं आई। जो भी मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, जिस समुदाय से लोग आते थे, सब मिलजुल के बहुत अच्छा सहयोग करते थे और अच्छे से ये पर्व मनाया जाता था। ठीक है, ये अचानक से कहा ये बात आ गई? किस मुसलमान ने ये कह दिया कि नहीं ये वक्त की जमीन है और हम नहीं देंगे? ऐसा यानी कि आप मानती है ये वही पीड़ा है, आपको लोगों को बुलाया नहीं गया, उसी की पीड़ा है, वही दर्द अब छलक रहा है। कहां पर नहीं बुलाया गया है? एंट्री पर बैन लगा दिया है ना? नहीं, तो आप एक चीज ये बताइए कि अगर हमारा घर हो और हम ये कहते हैं कि ठीक है आप हमारे घर में अपना आके कोई आयोजन कीजिए, और फिर उसके बाद आप समझ गए, मतलब उसी का दर्द है ना, ये उसी का दर्द है, इसीलिए इस बार मुद्दा उठा। अब सबसे पहले महाकुंभ का आयोजन हुआ तब मुद्दा नहीं उठा। ठीक है, आपका रुक करेंगे। अमरीश जी का एक बार रुक करते हुए। अमरीश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अजरा जी रुक करेंगे, आपका आएंगे आपके पास, आपको समय दिया जाएगा। उससे पहले अमरीश जी को सुन लेते हैं। अमरीश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपके पास अगर आप बात नहीं सुन सकती हैं तो फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अगर आप पूरी बात नहीं सुन सकती नहीं, अजरा जी आपको पूरा समय दिया जाएगा, आपको पूरा समय दिया जाएगा। वो अमरीश जी का फ्रेम चला गया था, आ गए हैं वो, एक बार उनकी पूरी बात सुन लेते हैं। बन के बात करें, आप मेरी बात को सुनने की तैयारी नहीं है। अजरा जी आपको पूरा समय दिया, शुरुआत भी आपसे की, कैसी बात कर रही हैं? आपको समय दिया गया ना। अमरीश जी का अब तक समय नहीं मिला है, उनका फ्रेम चला गया, उनकी बात अधूरी रह गई। एक बार बात पूरी सुन लेते, फिर आप ही के पास लौटेंगे। अमरीश जी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। मेरी आवाज जा रही है आपके यहाँ? ठीक है अमरीश जी, आपके पास लौटेंगे, आप संयम बनाए रखिए। अजरा जी की बात सुन लेते हैं पहले, सुनाइए अजरा जी। नहीं, लगातार बोल रही हैं, इन्हीं को या तो सुन लीजिए आप लोग। नहीं आते हैं ना अमरीश जी। देखिए, आप ऐसे सभी मुंह फुला लेंगे, सभी रूठने लग जाएंगे तो कैसे चर्चा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। एक एक करके सभी को समय दिया जा रहा है। अजरा जी आपको भी समय दिया था, अमरीश जी को नहीं मिल पाया।
अमरीश जी आप रुक जाइए, एक बार अजरा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। अजरा जी, मैं ये कह रही हूँ कि जब उनकी जमीन है, उन्होंने कहा कि आप आयोजन, जो भी आयोजन है आप करिए, और आप उसी ओनर को ही मना कर दीजिए कि नहीं 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 रेस्ट्रिक्टेड हो गया है ये, आप यहाँ नहीं जा सकते, तो ये बुरा लगने वाली बात नहीं है क्या? चलिए, मैं मक्केश्वर जाना चाहता हूँ, ढाकेश्वरी जाना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है अजरा जी, हो गई आपकी बात। अमरीश जी का रुख कर लेते हैं। अमरीश जी सुना ना आपने अजरा जी को? मुझे सुनना है। अमरीश जी आपको आवाज आ पा रही है? हाँ, मेरी आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज जा रही है क्या? ठीक है अमरीश जी, आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल आ रही है, अमरीश जी बोलिए। मेरा ये कहना था कि कुंभ इसके पहले भी लगा था, और उस समय जो है मुसलमानों ने कोई दावा नहीं किया। एकदम 6 साल में मुसलमानों की जमीन वहां निकल आई, नंबर 1। नंबर 2, निषेध कर दिया गया था उनकी एंट्री को क्या? उस साल क्या पहले निषेध कर दिया गया था कि यहाँ मुसलमान अपनी दुकानें नहीं लगाएंगे? या तो इनको बीच में बोलना रोकिए, जैसे लोग इनको धैर्य से सुनते हैं, इनको भी बताइए कि ये भी धैर्य से सबको सुने। ठीक है अजरा जी, आप जवाब पूरा हो जाने दीजिए, फिर मैं आप ही का रुख करूंगी, आपको पूरा समय दिया जाएगा अजरा जी। ठीक है अमरीश जी। तो मेरा ये कहना है कि इसके बीच में इनके पास जमीन आ गई, नंबर 1। नंबर 2, कुंभ में ही आने की जिद क्यों? कुंभ धार्मिक पर्व है, साधु संत आते हैं, कल्पवासी आते हैं, हिंदुओं का पर्व है, वहां पर ही आने की जिद क्यों? नंबर 1। नंबर 2, वक्त जो है, अभी मैं मराठवाड़ा में गया था, पांडवकालीन मंदिरों के जमीन पर दावा वक्त कर रहा है। अभी बिहार से सूचना आई, वहां पर बहुत ही प्राचीन मंदिरों की जमीन पर वक्त दावा कर रहा है। यह जो है, ये जो हो रहा है, ये अमन चैन के लिए हो रहा है, ये अमन चैन के लिए हो रहा है। कुंभ में इसके पहले तो कभी मुसलमानों ने दावा नहीं किया कि हमारे जमीन पर मेला लग रहा है, ये अमन चैन के लिए हो रहा है। अमरीश जी इस पर उनका कहना ये है, ठीक है अमरीश जी देखिए, इस पर उनका कहना ये है कि अब से पहले जब कुंभ का आयोजन किया गया तब मुस्लिमों की एंट्री पर बैन भी तो नहीं लगाया गया ना, बैन भी तो पहली बार लगा। मुसलमानों की एंट्री पर कोई अधिकृत बैन की बात नहीं है, लेकिन यह बात सच है, खाने पीने की चीजों के बारे में जिस तरह का वातावरण है पूरे देश में, कुंभ में कोई व्यक्ति आकर इस तरह की भोज्य सामग्री बेचे, इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। इसमें अगर किसी ने अपनी बात की तो उसमें क्या बुराई है? और किसी के धार्मिक स्थल में उसको इतना अधिकार तो होता ही है कि उसके धार्मिक स्थल में खाने की चीजें कौन बेचेगा, कौन व्यापार करने के लिए क्यों कुंभ ही बचा है क्या? बाकी कहीं भी व्यापार करने से किसी को रोका गया क्या? ये कौन सी जिद है? इनके धार्मिक स्थलों में हिंदू तो जिद नहीं करता कि हमको सब कुछ बेचने की को दी जाए। ये जिद नहीं याद आई थी क्या कि नहीं निषेध कर दिया जाए? तो ये जो है, और इस तरह से बात करना, और हिंदू मुसलमान बना रहे हैं क्या? हिंदू मुसलमान का पीछे तो लोग बना रहे हैं। मुझे ज्यादा मालूम नहीं है महाकुंभ के बारे में और न जानने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा है कि पहले से ही हो रहा है, तो क्या पहले निषेध क्यों नहीं किया गया उन मुसलमानों की एंट्री को? क्यों वहां पर व्यापार करने दिया गया? ये महाकुंभ के बारे में अगर आप नहीं जानती तो जानने का प्रयत्न करिए। अगर आप इस डिबेट में बैठी हैं तो महाकुंभ की परंपरा, कुंभ की परंपरा, वहां पर लगने वाले साधु संतों के अखाड़े, वहां पर जितना कुछ होता है उसके बारे में जानकर तब यहाँ बैठिए। आप नहीं जानती, काम नहीं चलने वाला। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने के बारे में। आपको इंटरेस्ट नहीं है? अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो इस बात में मैं यहाँ पर आया जितनी अनियमितता हो रही है। चलिए ठीक है, लौटेंगे आप दोनों के पास। ठीक है, शैलजानंद जी हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए महाराज जी। जी चलिए एक काम करते हैं, मक्का के अंदर हिंदुओं की एंट्री के ऊपर आप लोग प्रतिबंध हटा लीजिए, हम हमारे कुंभ से आपकी एंट्री के ऊपर से प्रतिबंध हटा लेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये था कि किस जगह पर मुस्लिमों की या विधर्मियों की एंट्री पर प्रतिबंध होगा। हमारी पूजा पद्धतियां हैं जिनके अंदर हम विधर्मियों को नहीं चाहते। हमारा ये धार्मिक मेला है, ये कोई मनोरंजन का या व्यापारिक मेला नहीं है जिसके अंदर आप जब चाहे जहां चाहे वहां आ जाए। आप ये कौन सी स्वतंत्रता का पक्षधर कर रहे हैं? आप वक्फ बोर्ड की जो कि अब असामयिक हो चुका है उसके पक्ष रख रहे हैं। उसको तो खत्म करने की बात होनी चाहिए। देखिएगा आपके जितने धर्म स्थान हैं, विशेष तौर पर मक्का, क्या वहां पर हिंदुओं को आने की अनुमति है?
तो हमारे यहाँ का हिंदू पर्व जो महापर्व है वो महाकुंभ है। उसके अंदर यदि मुसलमानों की या अन्य धर्मों को रोकने की बात हो रही है तो किसी दुर्भाव से नहीं हो रही है, वो हमारी स्वयं की निजता के आधार पर हो रही है, हमारे स्वयं की पूजा पद्धतियों के आधार पर हो रही है। आप विश्वास करने लग जाइए। आपने खुद ने कहा कि कुंभ को आप जानना नहीं चाहते, आप जानना नहीं चाहते तो आने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जी ठीक है अजरा जी। मान्यवर, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप मक्का जाने के इतने ही उत्सुक हैं तो क्या आप भारत को सऊदी अरब बनाना चाहते हैं क्या? नहीं, आपने बनाना चाहते हैं, आप लोग बनाना चाहते हैं, तभी इतना युद्ध लड़ रहे हैं। क्या आप नदी के बीच की जमीन वक्त की बता रहे हो? नहीं, अगर आप इसको सऊदी अरब बनाना नदी के वक्त की बता रहे हो। वक्त कब आया? अब कब आया वक्त कब आया? भारत में सनातन हिंदू धर्म कब आया? आप कैसी बकवास करती हैं? भारत के अंदर सनातन हिंदू धर्म कब आया और इस्लाम कब आया? इसको आपको समझना होगा, मुझे नहीं। आपके अंदर कहीं न कहीं बौद्धिक प्रबुद्धता है, आपके अंदर कहीं न कहीं बौद्धिक संक्रमण है, आप समझ नहीं पा रहे। कितने दरगाह है जहाँ पर मुस्लिम से ज्यादा हिंदू जाते हैं, माथा टेकते हैं। आप इस चीज को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? मक्का तो दूर की बात है, यहाँ पे इतने सारे दरगाह हैं जहाँ पर मुस्लिम से ज्यादा 90% हिंदू जाता है मत्था टेकने के लिए। हमारी सहृदयता का, हमारी सहिष्णुता का आप लोगों ने यही दुरुपयोग किया है। आप लोगों ने हमारी जमीनों के ऊपर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा करके कब्जा किया है। शर्म आनी चाहिए आपको। इस देश की खा करके भी आप इस देश को बिकने की बातें करते हो। शर्म आपको आनी चाहिए कि किस तरह से महिला से बात करनी चाहिए। आपको तमीज नहीं बात करने की। माता आप नहीं समझ सकते, आप नहीं समझते असला जी। इस प्रकार के डिबेट में आने की मेरी अवधारणा नहीं है, इस प्रकार की वाणी को सुनने की मेरी अवधारणा नहीं है। कितनी बात समझिएगा। बदतमीजी के बातों को सुनने के लिए ये बदतमीजी कहाँ है? ये कहाँ बदतमीजी है? मैं आपको मना करके बात कर रही हूँ। आप बता रहे हैं कि इनको शर्म आनी चाहिए। किस बात की शर्म आनी चाहिए? मैं बाहिजाब बैठी हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए। शर्म आपको। चलिए ठीक है अजरा जी। देखिए अभी आपने सुना ना, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया, अमरीश जी की तरफ से कि आजकल, अजरा जी सवाल सुन लीजिए, अजरा जी सुन लीजिए, कहा गया अमरीश जी की तरफ से आजकल का जो माहौल हो चुका है, जिस तरीके से बीते 5-6 सालों से हम देख रहे हैं, और ये बात किसी से छिपी भी नहीं है, आप भी डिनाई नहीं कर सकती हैं। देखिए कई मामले सामने आए हैं, थूक जिहाद का, मानती हैं? तो इस तरीके से आस्था प्रभावित ना हो, आस्था प्रभावित ना हो, किसी की आस्था आहत ना हो, तो फैसला लिया गया। सुनिए आंचल जी, बहुत धैर्य से मेरी बात को सुनिएगा। बहुत सही बात उन्होंने कही, मैं इत्तेफाक में सहमति रखती हूँ इस बात से, ठीक है। लेकिन अभी 25 दिसंबर मनाया गया, क्रिसमस डे मनाया गया, मैंने अपनी आंखों से देखा, सोशल मीडिया पे भी बहुत रिप्लाई कर रहा है। इस्कॉन मिशन के लोग, यहाँ पर क्रिश्चियन लोग जो थे वो तो अपना पर्व मना रहे हैं, उनका साल में 1-2 पर्व होता है, वो बड़ी शांति पूर्वक मनाते हैं, वो मना रहे हैं। वहां पर इस्कॉन मिशन के लोग जाके बंदरों के तरीके से कूदने लगे। बताइए ये क्या है कि आप किसी के उसमें जाकर के बाधा उत्पन्न कर रहे हैं किसी के पर्व में? तो आप अपनी तरह सबको समझ लिए हैं क्या? ये इस्कॉन मिशन की मैं बात कर रही हूँ, मैंने अपनी आंख से देखा है, जो सोशल मीडिया पे फ्लाई किया है। जाकर के उधर क्रिश्चियनिटी के लोग वहां पर अपनी पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, और वो 20, 25, 30 लोग अपनी मंडली बना के वहां पर हरे राम। देखिए ऐसे तो कई मामले सामने आएंगे अजरा जी। देखिए ऐसी ना कई घटनाएं निकल करके सामने आ जाएंगी, ना केवल इस्लाम की बल्कि हर एक धर्म की निकल करके सामने आ जाएंगी। फिर ऐसे क्लिप रखने लग गए ना सामने तो जो वो है, ठीक है कंडेम करना चाहिए अपनी समुदाय के लोगों को भी पहले। नहीं अजरा जी देखिए, अब आप गलत बातें कर रही हैं अजरा जी। देखिए जब तक आप सही बोल रही थी आपको पूरा समय दिया गया ना, ऐसे नहीं। ठीक है, राज शर्मा का रुख करते हुए, राज जी देखिए आपने सभी को सुन लिया, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहती हूँ। मैं आंचल जी पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ, क्या ये चर्चा, देखिए हम लोग ये चीज सिखाते हैं कि बार बार किसी भी नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा करते। मैं कह रहा हूँ, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी जूना अखाड़ा या क्या मैं देख नहीं पा रहा था, उनके अभी महंत सिंह बोल रहे थे। एक और बात बता दूं, आप पीताम्बर पहने हो, आप सनातन धर्म के गुरु हो, आपको ज्यादा बहस नहीं करनी। और मैं अजरा जी से भी कहना चाहता हूँ, अजरा जी आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आप भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में आ जाते, और जो आप ट्रैप में आते हो, मैं रॉ मटेरियल हूं, मैं खुलकर बोलूंगा, आप लोग ट्रैप में आ जाते हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो करती है, देश का अमन चैन खोल लेती है। आपको एक बात नहीं कहनी थी, आपको कुंभ में इंटरेस्ट होना चाहिए,
आप देश की नागरिक हैं, मुझे रोजे पे इंटरेस्ट है, मैं पंडित राज शर्मा हूं, सही है। आपका जुमा चलता है, मुझे उस पे इंटरेस्ट है। इस देश में रहोगे तो सातों धर्म के व्यक्तियों के धर्म पे इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। और अगर अजरा जी आप कहो कि मुझे कुंभ पे इंटरेस्ट नहीं है और मैं कहूं कि मुझे रोजे पे इंटरेस्ट नहीं है, तो दोनों को इसी को कहने से पहले मत जाना चाहिए था। क्या देखिए अजरा जी, आप खुद कह रही थी कि बीजेपी भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तो राज शर्मा खुद कह रहे हैं कि आप भी कर रही हैं वही चीजें। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट आंचल जी, गलत इंटरप्रेट ना करें। ना 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 ना, आपने कहा ना बीजेपी के ट्रैक पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अजरा जी ने आपसे थोड़ी देर पहले, सुनिए राज जी, अजरा जी ने थोड़ी देर पहले ही इस बात को अपने मुख से कहा था कि बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम करके सौहार्द खराब करने की कोशिश करे। आपने कहा कि अजरा जी बीजेपी के ट्रैक पर जा रही है, बात को कहां घुमाया? वही तो बात। ना ट्रैक पे नहीं, एक मिनट, ट्रैक पे नहीं जा रही है, ट्रैक हो जाती है। एक और बात, मेरी बात सुन लीजिए ना, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए आप। ठीक है, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। ठीक है। मैं कह रहा हूं, अगर किसी भी प्लेयर का, मैं फुटबॉल का प्लेयर भी हूं, किसी भी प्लेयर का गेम बिगाड़ना है, उसको उठपटांग चीज कह दो। मैं अजरा जी से कह रहा हूं कि आपको मेरे कुंभ पे इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरा आपके रोजे पे इंटरेस्ट होता है। मैं आपके, मेरे संग कोई मुस्लिम चलता है रोजे पे, मैं उसके सामने पानी पीना पसंद नहीं करता हूं, उसके सामने खाना खाना पसंद नहीं करता हूं। यही तो गंगा जमुना सरस्वती हमारी तहजीब है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, हमें और चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है, भव्य दिव्य तैयारी चल रही है। लेकिन उससे पहले सियासत जो है वो तेज हो चुकी है। जमीन को लेकर के अब वक्फ बोर्ड की तरफ से भी दावा किया जाने लगा है। और इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।